पहली कहानी। अगर आप आराम करना चाहते हैं तो अभी क्यों नहीं। एक अमीर आदमी किसी गांव में गया जहां उसने एक नाविक को एक पेड़ की छाया के नीचे झपकी लेते हुए देखा। वह एक खुशनुमा सुबह थी। सूरज उग रहा था, ठंडी हवा चल रही थी और नाविक आराम कर रहा था। अमीर आदमी अचंभित रह गया। उसने नाविक को जगाते हुए कहा, अरे तुम सुबह सुबह सो रहे हो? पैसे कमाने के लिए अपनी नाव क्यों नहीं चलाते? नाविक ने धीरे से आंख खोली और पूछा, क्यों, क्या हुआ? इस प्रश्न से धनवान और भी अचंभित हुआ। क्यों, क्या हुआ? अरे उठो और नौकायान करके कुछ पैसे कमाओ। नाविक हंसा और फिर पूछा, क्यों? धनवान ने कहा, अरे पैसे कमाने का यही सही समय है। अभी जितना हो सके उतना पैसा कमाओ ताकि भविष्य में तुम्हें पैसे कमाने की जरूरत न पड़े और तुम आराम से रह सको। नाविक ने आंखें बंद कर ली और बोला, अब मैं आराम से रह रहा हूं। ओशो के विचार। याद रखें, समझदार व्यक्ति को अभी इसी वक्त ही खुशी मिलती है। उसका स्वर्ग कहीं दूर आकाश के उस पार या भविष्य में नहीं है। इसका स्वर्ग यहीं वर्तमान में है। वह अभी खुशी के पलों का आनंद लेता है। वह इसे भविष्य के लिए टालता नहीं है, क्योंकि कल किसने देखा है। दूसरी कहानी। बिजली के चमक में रास्ता खोज लो। दो दोस्त जंगल में खो गए। घना जंगल था, खूंखार जानवर और घना अंधेरा था। एक दार्शनिक था और दूसरा अध्यात्मवादी, एक संशयवादी और दूसरा आस्तिक। अचानक तूफान आ गया। गरज और मूसलधार बारिश होने लगी। दार्शनिक ने आकाश की ओर देखा। बिजली की गड़गड़ाहट और बारिश को देखकर वह सोच रहा था कि यह क्या हो रहा है, ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है। विचारों के भंवर में वह अक्सर रास्ता भटक जाता था। आस्तिक व्यक्ति सड़क की ओर देखता रहता और जब भी बिजली चमकती तो वह आगे का रास्ता देख लेता और मंजिल की ओर बढ़ जाता। ओशो के विचार। तुम तो और भी भयानक जंगल में भटक गए हो। तुम्हारे चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ है। बिजली के बीच रास्ता ढूंढते रहो, उस रास्ते पर चलते रहो। कर्म करो, सोचने से काम नहीं चलेगा। कर्म से मदद मिलेगी, क्योंकि मन में विचार चलता रहता है। मंजिल तक कर्म से पहुंचा जाता है, विचार से नहीं। तीसरी कहानी। 10 अंधे आदमी। 10 अंधे आदमी नदी पार करके दूसरे किनारे पर चले गए। एक ने सुझाव दिया कि हमें यह सुनिश्चित करने के लिए गिनती करनी चाहिए कि हम में से कोई भी डूबा तो नहीं है। सभी यह बात पर सहमत हुए, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बार बार प्रयास करने के बावजूद गिनती 9 पर ही रुकती थी। किनारे पर बैठा एक आदमी यह सब देख रहा था और हंस रहा था, जबकि अंधे रो रहे थे। वे चिंतित थे कि उनका एक साथी डूब गया है। उन्होंने उस आदमी को अपने डूबे हुए साथी को ढूंढने का अनुरोध किया। उस आदमी ने कहा, पहले मुझे गिनने दो। उस आदमी ने कहा और अंधों को एक कतार में खड़ा किया और कहा, जब मैं पहले व्यक्ति को बारी बारी से थप्पड़ मारूं तो उसे जोर से कहना होगा 1, दूसरे को थप्पड़ मारूं तो 2, तीसरे को थप्पड़ मारूं तो 3। सभी अंधे लोग समझ गए। उस आदमी ने थप्पड़ मारना शुरू किया। जिसको भी जितनी थप्पड़ पड़ती उतनी गिनती वह जोर से बोलते। ऐसा करने से सभी अंधे आदमी खुश हो गए, क्योंकि उनका 10वां साथी मिल गया था। सभी ने उस आदमी को धन्यवाद दिया और उसके पैरों में गिर पड़े और कहा, आप हमारे लिए भगवान हैं। कृपया बताएं कि हमारा मित्र आपको कैसे मिला। उस आदमी ने उत्तर दिया, यह एक प्राचीन रहस्य है जिसे आप नहीं समझेंगे। तुम अपने रास्ते पर जाओ। ओशो के विचार। यह प्राचीन रहस्य क्या है? रहस्य स्वयं को भूल जाना है। सारा जीवन स्व को पहचाने बिना ही हम काट लेते हैं। हर कोई दूसरों के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन खुद को भूल जाता है। उपाय है ध्यान। ध्यान वह अनुष्ठान है जिसमें आप स्वयं से गिनती शुरू करते हैं। स्वयं की जागरूकता शब्द, विचार और मन से मुक्त होकर ध्यान के माध्यम से संभव है। सत्य को हम जानना चाहते हैं, लेकिन जीना नहीं चाहते,
क्योंकि जानना आसान है, जीना मुश्किल। चौथी कहानी, बस एक गलती। तिब्बत में एक मूर्तिकार था। वे विश्व के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकारों के रूप में जाने जाते थे। ऐसा कहा जाता था कि उनकी बनाई हुई मूर्तियां सजीव लगती थी, मानो वे अभी चलेंगी, बात करेंगी और हमारा स्वागत करेंगी। बरसों बीत जाने पर मूर्तिकार बूढ़ा हो गया। अब उसे मौत से डर लगने लगा। जैसे जैसे वह बूढ़ा हुआ, उसे चिंता होने लगी कि मृत्यु के बारे में क्या किया जाए। मूर्तिकार होने के कारण उनके मन में एक विचार आया कि मैं अपनी मूर्तियां स्वयं बनाऊं। जब मृत्यु आएगी तो मैं अपनी सांसें धीमी कर लूंगा और सभी मूर्तियों के बीच खड़ा हो जाऊंगा। फिर मौत मुझे नहीं पहचान पाएगी। उसने अपनी मूर्तियां बनाकर उसके बीच आकर खड़ा हो गया। जब मौत आई तो मूर्तिकार को ढूंढने लगी, लेकिन एक जैसी मूर्तियों के बीच जीवित मूर्तिकार को ढूंढना उनके लिए एक समस्या बन गई। परंतु मृत्यु ने उस मूर्तिकार की चाल को समझ लिया और कहा, हे परमेश्वर, इतनी सुंदर मूर्तिकला पर बस एक गलती रह गई। यह सुनकर मूर्तिकार भूल गया कि वह छिपा हुआ है। वह बाहर आकर बोला, कौन सी गलती? मौत हंसकर बोली, तुम पकड़े गए। गलती यह है कि आप स्वयं को नहीं भूल सकते। अब मेरे साथ चलो। ओशो के विचार। अहंकार मृत्यु है। यदि अहंकार है तो मृत्यु है। जिस क्षण अहंकार नष्ट हो जाता है, उसी क्षण मृत्यु विदा हो जाती है। मृत्यु का भ्रम और भय इसीलिए है क्योंकि हम अपनी अलग सत्ता के भ्रम में रहते हैं। अहंकार की मृत्यु ही नवजीवन की संभावना है।